गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि जो कि मोस्ट ऑफ रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं पेपर्स के अंदर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का सबसे पहला हम देखते हैं कि एनाटॉमी के अंदर पेपर 3 पार्ट्स के अंदर पेपर्स डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है कि जो इजी लैंग्वेज के अंदर ब्रीफली एक्सप्लेन जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं इसमें। तो आप देख पा रहे हो कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो कि लॉन्ग इजी टाइप्स क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी वन, मतलब 2 क्वेश्चंस आएंगे, उसके अंदर से एक क्वेश्चन को आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना होगा जो कि 10 नंबर का आएगा। तो आप मेरे अकॉर्डिंग एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को कीजिएगा जिसमें आपको लगता हो कि आपको ये परफेक्टली और प्योरली तरीके से आपको आता हो। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पर, तो क्लासीफाई द जॉइंट एंड एग्जाम्पल, डिस्क्राइब द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विद द एग्जाम्पल। मतलब कि इसके अंदर बताया गया है जॉइंट्स का एग्जाम्पल। जो जॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है हमेशा बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आता है, आपको किसी भी जॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसके अंदर ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है किसको, जॉइंट्स को, कि जॉइंट्स के अंदर ब्रीफली एक्सप्लेन करना है और उसमें भी एक पर्टिकुलर जॉइंट्स वॉल एंड सॉकेट जॉइंट को ब्रीफली एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल की किस किस जगह वॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स मिलता है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बताई गई हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, एनालिस द नर्वस सिस्टम एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन विद द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। अब इसके अंदर हम बताते हैं कि मैं एक सबसे पहला डिफरेंस ये बता दे रहा हूँ आपको कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहला डिफरेंस ये है कि आपको जो जितने भी फंक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सारे फिजियोलॉजी के अंदर में देखने को मिलते हैं, और जितनी भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होती है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर 2 मेन डिफरेंस होते हैं कि एनाटॉमी जिसको हम बाहर से देखकर पता लगा सके कि इसकी एनाटॉमी क्या क्या है, इसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, what is having this organ by human body, this is called anatomy। एंड इनर जो उसके सरफेस है, इनर सरफेस के अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं वो उसकी फिजियोलॉजी होती है। तो अब हमने बात करी एनालिस द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को एनालिस करना है, पूरे नर्वस सिस्टम के बारे में हमें इसके अंदर ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन विद द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, जिसके अंदर स्ट्रक्चर बनानी है हमें, उसकी एनाटॉमी लिखनी है न्यूरॉन की, और उसके अंदर हाइपोथैलेमस का रोल हमें यहाँ पे शो करना है। तो ये क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। अब बात करते हैं हम शॉर्ट नोट्स एंड अटेम्प्ट एनी 3, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ आई की स्ट्रक्चर, उसकी एनाटॉमी के बारे में हमें पता करना है इसके अंदर। दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक, जिसके अंदर हमें स्टोमक के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी एनाटॉमी के बारे में बताना है। तीसरी बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट्स फंक्शन, एंड चैम्बर एंड द लेयर ऑफ हार्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट की एनाटॉमी के बारे में भी हमने इसमें बताना है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें फॉलोइंग क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द फोरामेन इन एनाटॉमिकल पोजीशन, जो फोर आर्म है उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, प्रोनेटेड है, सुपिनेटेड है, मिड प्रोन है, नन ऑफ दीज है। अगला जो हमारा इसका ऑब्जेक्टिव आता है वो आता है पीनियल ग्लैंड इज सीक्रेटेड वैसोप्रेसिन, मेलाटोनिन, एमएसएच एंड प्रोलेक्टिन। इसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। अब बात करते हैं हम फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी में अगर हम बात की जाए तो लॉन्ग इजी टाइप्स क्वेश्चन एनी 3, जिसके अंदर 3 क्वेश्चंस आएंगे। सिंपल सा फंडा है, नेम ऑफ द सेंसरी ऑर्गन एंड डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, जिसके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स के हमें नेम लिखने हैं कि कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन होते हैं, उनके क्या क्या रोल्स होते हैं, उनके फंक्शंस के बारे में लिखना है। और डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, जो हियरिंग की मैकेनिज्म है उसके बारे में भी हमें इसमें मेंशन करना है। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ CSF एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द ब्लड ब्रेन बैरियर, मतलब इसके अंदर फंक्शन ऑफ द CSF, जो फंक्शन ऑफ CSF है उसके बारे में लिखना है, और इसके अंदर अंडरस्टैंड होगा क्या, ब्लड ब्रेन बैरियर का, उसके अंदर हमें ब्लड ब्रेन बैरियर को समझाना है कि ये होता क्या है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर, शॉर्ट नोट्स अटेम्प्ट एनी 3, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, ब्रेस्ट, गोल्जी बॉडी एंड फंक्शन। इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं शॉर्ट नोट्स के अंदर जो हमें अटैम्प्ट्स करने होते हैं। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है, रेगुलेशन है, ऑफ टेम्परेचर है। रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर से आप समझो कि हम हाइपोथैलेमस के बारे में बात कर रहे हैं। हाइपोथैलेमस इज अ मेन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन सिस्टम बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूरॉन बिकॉज रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं इसमें
किसकी, ब्रेस्ट की। ब्रेस्ट के हमके फंक्शन के बारे में बताना है कि ब्रेस्ट के क्या क्या रोल्स होते हैं, क्या क्या उसका फंक्शन होता है, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ब्रेस्ट एज ए बहुत बड़ा, एक तो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है, दूसरा उसके अंदर क्या होती है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ब्रेस्ट जो एक सेंसिटिव पार्ट होता है किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, आप खुद समझ पा रहे हो। जिसके अंदर लॉन्ग इजी क्वेश्चंस में आप देख पा रहे हो कि नेम ऑफ द सेंसरी ऑर्गन एंड डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग है, एंड डेस्क्राइब द फंक्शन ऑफ CSF, व्हाट यू अंडरस्टैंड द ब्लड ब्रेन बैरियर। इसके अंदर आप बहुत सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पहले फंक्शन लिखने हैं किसके, ब्लड ब्रेन बैरियर के, या फिर हमें लिखने हैं फंक्शन CSF के। तो आपको इसमें CSF के बारे में पूरी फिजियोलॉजी इसकी, कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस पार्ट के अंदर, किस किस लेयर चैम्बर के अंदर वो चीज़ें होती हैं, उसके बारे में पहले ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको इसके बारे में बताना है कि इसके अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर का क्या रोल होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर का रोल्स, उसके बारे में बताकर फिर आपको इन चीज़ों को कंफर्म करना होता है। अब हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट नोट आंसर की, जिसमें हाइपरमेट्रोपिया, जिसके अंदर आई के अंदर हाइपरमेट्रोपिया के बारे में बताएंगे, विजन फंक्शन के बारे में हम बताएंगे, फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस के बारे में बताएंगे हम, जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड, ये कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। एंजाइना पेक्टोरिस, जो कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो एक पेन होता है उसके बारे में बताएंगे। वैसे MSN के अंदर क्वेश्चन आता है, मगर एंजाइना पेक्टोरिस इसमें एक दिया गया है। एंड ऑस्मोसिस के बारे में बताएंगे, और एडिशन डिजीज़ जो होती है उसके बारे में हम इसमें बताएंगे। अब फोर्थ जो क्वेश्चन है वो आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड PYQ, मिट्रल वॉल्व इज नोन। आपने पढ़ा होगा हार्ट, जब आपने पढ़ा होगा तो उसके अंदर मिट्रल वॉल्व को किस नाम से जाना जाता है, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, टेट्राकस्पिड, मोनोकस्पिड। तो इसका आंसर आप अपने आप से दीजिएगा। अब बात करते हैं हम अगला क्वेश्चन, वैसोप्रेसिन इज कॉल्ड एज ए साइनोवियल फ्लूइड, न्यूरोट्रांसमीटर, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या ग्रोथ रेगुलेटरिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसका क्वेश्चन भी आप अपने हिसाब से दीजिएगा। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, जिसके अंदर प्रोजेस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है, प्रोलैक्टिन है और ऑक्सीटोसिन है। आपको पता होगा कि जब डिलीवरी होती है उसके टाइम पे जो मिल्क इजेक्टिंग करवाता है, एक तो मिल्क प्रोडक्शन करवाता है और एक मिल्क इजेक्टिंग करवाता है। ये तो हुई अब हमारे पेपर की बात। अब इस पेपर के बाद में हम आपको एक चीज़ और बताने जाना चाह रहे हैं कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी लिखने का एक तरीका होता है कि एनाटॉमी को सबसे पहले आप फंक्शन के ऊपर लिखो, सबसे पहले उसका इंट्रो लिखे, फिर उसकी डेफिनेशन लिखो, फिर उसका पार्ट ऑफ एनाटॉमी लिखो जिसके अंदर साइज, स्ट्रक्चर, कलर, उसका शेप, उसकी पोजीशन, ये सारे मेंशन करने होते हैं। फिर लिखो ऑफ एनाटॉमी ऑफ द, जिसकी भी एनाटॉमी दी गई है उसके बारे में आपको लिखना होता है। फिजियोलॉजी के बारे में आपको